फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लास में आपका स्वागत हो। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपका 3 जनवरी 2022 को आ चुका है। ये आपका कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है इसीलिए चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। ए बिल्ली, बी गिलहरी, सी सांप या डी बाघ। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है गिलहरी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, गिलहरी की जगह कभी कभी गिलहरी और चूहा दोनों दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको गिलहरी लगाना है, ठीक है। अगर चूहा भी दे रखा है और गिलहरी भी दे रखा है तो आपको गिलहरी ही लगाना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिलहरी का जिक्र है, चूहे का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे दोनों चूहे और गिलहरी दोनों के दांत बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको गिलहरी लगाना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए गिलहरी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। पहला, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। तीसरा, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। चौथा, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, पहला दूसरा तीसरा। बी देखिए, पहला और तीसरा। सी देखिए, पहला दूसरा और चौथा। डी देखिए दोस्तों, पहला और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है पहला दूसरा और चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। केवल रानी मक्खी अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। और चौथा, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या दे रखा है। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ए, वन एक्ट अधिकार 2007 से। बी, भारतीय वन एक्ट 1927 से। सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। या डी, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। झूम खेती है। एक, जैव जैव खेती। बी, काठ और दग्ध खेती। सी, कीटनाशकों का सीमित उपयोग। डी, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है काट और दग्ध खेती, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये खेती जो है हमेशा जो है अधिकतर भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम मेघालय राज्यों में अधिकतर ये होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो फसलें एक बार बोई आती हैं, उनमें जो खरपतवार उस भूमि पे जो खरपतवार उग आते हैं, उनको जो है हल्की हल्की गुड़ाई के साथ साथ उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो खरपतवार होते हैं। और उनको जो है फिर उसमें जब वो सड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है उनमें बुआई करी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें गहरी जुतान नहीं करी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपके मेघालय राज्य में, असम और मेघालय पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती का प्रचलन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। ए, डेंगू मच्छर से फैलता है। बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। सी, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है। या डी, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है, ठीक है। किसने खोजा दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने 1902 में, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ए, जड़। बी, छाल। सी, पत्ते। डी, बीज। पता है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है छाल जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, सिंकोना पेड़ की छाल के द्वारा मलेरिया का उपचार किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। ए, कसक। बी, विषदंत। सी, कृतक यानी छेदक। डी, सल्क। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है विषदंत जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ए दुबोइया यानी रसल वाइपर, बी अफाई यानी क्रकच सल्की वाइपर, सी भारतीय सैल अजगर यानी पाइथन, और डी करैत। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है, भारतीय सैल अजगर जो है पाइथन, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये जो है जहरीला नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। ए फीता कृमि, बी जोंक, सी केचुआ, डी अंकुश कृमि यानी हुक वर्म। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, केचुए। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए केचुए का उपयोग होता है खाद बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ए भेड़, बी ऊंट, सी बकरी, डी एल्पेका। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बकरी। ठीक है, तो पश्मीना जो ऊन होती है ये जो है बकरी से प्राप्त होती है। ठीक है, जो बहुत ही ऊंचाई पे रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ए CO से, बी CO2 से, सी SO2 से, या डी NO से। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से फैलता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियां से पानी सीधा पौधे के आधार पर दिया जाता कहलाती है। ए नैनो सिंचाई, बी माइक्रो लघु सिंचाई, सी फेमटो सिंचाई, या डी ड्रिप सिंचाई। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ड्रिप सिंचाई जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पाइप लगाई जाती है, बिछा दिया जाता है, जिसमें लाइन से सारे पौधे लगे होते हैं, और वो पाइप का छिद्र जो है उस पौधे की जड़ के पास रहता है, और उसमें से एक एक बूंद करके टपकता रहता है पानी, उसी को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक है, हर एक पौधे पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ए कसकुटा अमरबेल पौधा, बी सूरजमुखी का पौधा, सी कैक्टस का पौधा, डी घटपर्णी का पौधा। तो दोस्तों घटपर्णी का पौधा जो है, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निपेंथिस एक पौधा होता है दोस्तों, ये जो है कीटों को अपने अंदर जो है फंसा के जो है खा जाता है। ठीक है, अपने अंदर फंसा लेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। ए वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, बी वर्षा के पानी को पंप करना, सी वर्षा का उत्खनन, डी वर्षा के पानी का संचयन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन वर्षा का संचयन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रोग मच्छरों से फैलते हैं। ए मलेरिया, बी निमोनिया, डी तीसरा डेंगू, चौथा चिकनगुनिया। ये ऑप्शन देखिए पहला और तीसरा, दूसरा देखिए दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा ऑप्शन देखिए पहला तीसरा चौथा, और चौथा ऑप्शन देखिए केवल पहला। बता रहा हूँ राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन यानी तीसरा जो है, पहला तीसरा चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला तीसरा और चौथा यानी मलेरिया, आपका डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों जो है मच्छरों से फैलने वाले रोग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। ए शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें, वह अनुशासित रहें। बी शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। सी शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को अवसर देती है वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। डी कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है
बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें, ठीक है। इस हिसाब से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहता है। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास का सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा, ठीक है। ए, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। बी, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। सी, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। या डी, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं की ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ए, व्याख्यान विधि। बी, चाक एवं टॉक विधि। सी, जांच आधारित शिक्षण। डी, जग एवं मग पद्धति। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है जांच आधारित शिक्षण जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। ए, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। बी, किसी दूर दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। सी, किसी नजदीक स्थान पर जाना। या डी, अपनी पसंद की जगह किसी जगह पर जाना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ए, शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। बी, सख्त अनुशासन एवं संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। सी, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। डी, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना व क्रियाकलाप करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ए, या संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। बी, या केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। सी, या केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। या डी, या अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों की आपसी संबंधों के बारे में है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ए, चर्चा करना। बी, स्मरण करना। सी, कथन देना। या डी, सूची बनाना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है चर्चा करना बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ए, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। बी, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। सी, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। या डी, उनसे उनके आसपास आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक शिक्षक को कक्षा 1 विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। बी, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। सी, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। या डी, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ समझ विकसित करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
25वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, परिणामों को अंकित यानी रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। दूसरा, परिकल्पना प्रस्तावित करना। तीसरा, प्रश्न पूछना। चौथा, अनुमान का परीक्षण करना। पांचवा, अनुमान लगाना। छठा, प्रेक्षण करना। ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बी, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा, छठा। सी, छठा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पहला। या डी, छठा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा, पहला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहले आपका छठा होगा यानी प्रेक्षण करना, फिर आपका तीसरा होगा प्रश्न पूछना, फिर आपका दूसरा होगा इसका मतलब परिकल्पना प्रस्तावित करना, फिर आपका जो है पांचवा होगा अनुमान लगाना, फिर आपका चौथा होगा अनुमान का परीक्षण करना, फिर आपका जो है पहला होगा परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। ए, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। बी, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। सी आपका देखिए पक्षी अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। या डी, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ए, उसे अतिरिक्त समय देना। बी, उसे अधिक स्नेह देना। सी, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। या डी, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। ए, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बी, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। सी, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। या डी, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड दोस्तों जी, तो इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा या कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उपयुक्त उचित है। पहला, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल। दूसरा, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। तीसरा, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ये ऑप्शन देखिए पहला और दूसरा। बी, पहला और तीसरा। सी, दूसरा तीसरा। डी, पहला दूसरा और तीसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा यानी पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल, और दूसरा पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। यानी आपका 29वें के लिए ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती हैं। ए, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। बी, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। सी,
सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, या डी पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।